Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देश के तमाम राज्यों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है, जहां देर रात हुई बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया और सड़कें समंदर में तब्दील हो गई और कई इलाकों में पानी जमा होने के चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तेज बारिश के चलते दिल्ली में केवल मेन रोड ही नहीं बल्कि हाईवे पर भी भीषण ट्रैफिक जाम लगा है। वहीं आज भी मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बारिश की वजह से दिल्ली के मिंटो रोड, मोती बाग के इलाके में पानी भर गया। सड़कों का क्या हाल है वो तस्वीरें भी बता रही हैं। और कामकाज का दिन होने की वजह से, ट्यूसडे का दिन होने की वजह से सुबह सुबह सड़कों पर हर तरफ लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। सड़कों पर भरा हुआ यह पानी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार स्लो पड़ गई है। लोगों को अपने दफ्तरों तक पहुंचने पर, अपने मंजिलों तक पहुंचने में काफ़ी वक्त सड़कों पर लगाना पड़ रहा है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां पर लगातार बारिश के बाद इस वक्त हालात खराब हैं और कई जगहों पर पानी भर जाने के चलते ट्रैफिक पर इसका असर पड़ा है। अगर आप अपने दफ्तर के लिए या कि दूसरे काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरूर वक्त लेके निकलिए, नहीं तो आपको वक्त से पहुंचने में दिक्कत होगी, क्योंकि कई जगहों पर लंबा जाम लगना शुरू हो गया है। और ये 6 अलग अलग तस्वीरें दिल्ली में कल रात जमकर बारिश हुई है। आप एक साथ दिल्ली के 6 इलाकों की तस्वीरें देख रहे हैं। इंडिया गेट, विजय चौक, अक्षरधाम, रफी मार्ग, निजामुद्दीन का इलाका और मिंटो ब्रिज, ये सभी इलाके, इन सभी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और सुबह ख़ास तौर से जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं। उनको अपने दफ्तर पहुंचने में देर हो सकती है, इसलिए थोड़ा वक्त लेकर निकलिएगा ताकि आप जाम की परेशानी से जूझते हुए अपने दफ्तर वक्त से पहुंच पाएँ। और वहीं रात भर हुई बारिश के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल दिल्ली में यमुना का जलस्तर 204.12 मीटर को पार कर चुका है, जो कि चेतावनी के स्तर 204.5 मीटर से बस थोड़ा सा ही नीचे, बस नाम मात्र को। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद रात भर तेज बारिश हुई है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। ये निशान आप देख रहे हैं खतरे का, इससे बस कुछ ही सेंटीमीटर नीचे रह गया मामला। और पानी का फ्लो आप देखिए, ज़बरदस्त इस वक्त पानी का फ्लो है यमुना में। ऐसा फ्लो दिल्ली वालों को कम ही देखने को मिलता है। बहरहाल इस मौसम में तो यमुना अपनी असली शक्ल में नजर आने लगती है। उत्तराखंड में मॉनसून का कहर बनकर बरस रहा है। कहीं भारी बारिश से नदी नाले उफान है और तो कहीं बादल फटने से लोगों की जिंदगी पर आफत आई हुई है। और इस बीच मौसम को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है और खबरों के मुताबिक 14 अगस्त के बाद अब यात्रा शुरू होगी। वहीं आज भी मौसम विभाग की ओर से बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से बेवजह घरों से ना निकलने की अपील की गई है। उत्तराखंड में मूसलाधार आफत से तबाही मची हुई है। पानी के प्रकोप से न दुकानें बची हैं, न मकान और न ही जानवर। सैलाब का प्रचंड प्रहार सब बहा ले जाने पर आमादा है। डराने वाली ये तस्वीरें देहरादून के माल देवता इलाके की हैं, जहां बादल फटने के बाद आया सैलाब अपने साथ सब बहा ले गया। नदी किनारे बनी 5 दुकानें तिनके की तरह पानी में बहती चली गईं और लोग कुछ नहीं कर सके। भारी बारिश के चलते देहरादून में नदियां डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। हाल ऐसा है कि रायपुर स्थित नदी में कई मवेशी बह गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पानी का सैलाब एक के बाद एक कई मवेशियों को बहा कर ले जा रहा है और कोई कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर का हाल भी देख लीजिए, जहां तमसा नदी रौद्र रूप में बह रही है। पानी की आवाज सुनकर और रफ्तार देखकर ही डर लग रहा है। मंदिर डूब चुका है। आसपास के इलाके के लोग या तो घरों में कैद हैं या सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट आज भी जारी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। वहीं हल्द्वानी में भी बारिश से जल प्रलय का सीन दिखा। मूसलाधार बारिश ने शहर में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। तूफान चौकी से निकलने वाला नाला पूरी तरह उफान पर है, जिसके चलते आसपास के घरों में पानी घुस गया है। हालांकि नगर निगम और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि आज भी राज्य में बारिश का रेड अलर्ट जारी है।
और बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। गंगा, कोसी समेत दूसरी नदियां उफान पर है, जिसके चलते कई गांव जलमग्न हो गए हैं। कहीं खेत खलियान तो कहीं कमर तक पानी भरने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज भी बिहार के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो कई इलाकों में आज भी तेज भारी बारिश हो सकती है, जिसमें पटना, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया समेत कई और जिले शामिल हैं। राज्य में गंगा नदी समेत कई और नदियों का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, जिसकी वजह से राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में। हालांकि हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड में है और हर हालात पर नजर बनाकर रखी गई है। क्या काम से जा रहे हो भाई? क्या काम? और अब तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी की दिखाते हैं, जहां लगातार बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव के हालात बन गए हैं। कई इलाकों में नदियां उफान पर, जिसकी वजह से कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। इस सड़कों पर भरा पानी, जिसकी वजह से आम जनजीवन बेहाल है और नदियां अपने रौद्र रूप में इस वक्त दिखाई दे रही हैं। और मानसून की शुरुआत से ही असम के हाल बेहाल हैं। तस्वीरें आपको असम के कोकराझार की दिखा रहे हैं, जहां पर नदियों का पानी गांव में घुस गया है, सड़कें डूब गई हैं और घर पानी से लबालब भर गया है। अब जिस वजह से घरों में जो ग्राउंड फ्लोर पर रखा सारा सामान है वो खराब भी हो गया बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोगों ने वक्त रहते अपनी चीज़ों को फर्स्ट फ्लोर पर, उससे ऊपर की जगहों पर रख दिया। हालांकि अब इस इलाके में रहने वाले लोग नाव के सहारे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई तबाही की वजह जानने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम आज धराली पहुंच रही, जिसमें 7 वैज्ञानिक शामिल हैं। एनआईएम की यह टीम धराली की स्टडी करेगी और घटनास्थल की तस्वीरें लेंगी। इधर हर्षिल में लगातार हो रही बारिश के कारण झील पर टूटने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में हर्षिल को खाली कराया जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद अब हर्षिल में बनी झील के टूटने का खतरा बन गया है। प्रशासन के लिए झील को वक्त रहते खाली कराना बड़ा चैलेंज है। इस बीच भारी बारिश के बाद झील के टूटने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में हर्षिल में झील के सामने की आबादी वाले इलाके को खाली कराया जा रहा है। हर्षिल में बादल फटने के बाद एक अस्थायी झील बन गई है, जो टाइम बॉम्ब की तरह हर्षिल को डरा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि झील कितनी गहरी है, कितनी बड़ी है। हर्षिल हेलीपैड पर बनी अस्थायी झील की सिंचाई विभाग की टेक्निकल टीम ने जांच की है। झील से पानी की निकासी का रास्ता बनाने का काम मैनुअल तरीके से करने की तैयारी है। झील पर जल निकासी का काम करने के लिए यूजेवीएनएल की टीम हर्षिल पहुंच चुकी है, जबकि इसके लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी और मजदूर हेलीकॉप्टर से हर्षिल पहुंचने वाले हैं। एक तरफ रेस्क्यू और सर्चिंग के साथ झील से जल निकासी पर जोर है, तो 5 अगस्त की त्रासदी के निशान डराने वाले हैं। और दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली के इंडिया गेट के पास सोमवार रात को एनिमल एक्टिविस्ट ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। वहीं पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सिलसिलेवार ढंग से लागू करवाएंगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली एनसीआर में उन्हें पकड़ने और उनकी नसबंदी करने और साथ में उनको डॉग शेल्टर में रखने के लिए कहा है। मतलब खुले में अब आवारा कुत्ते नहीं घूम सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, जिसके बाद इसका विरोध भी हो रहा है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया। बड़ी संख्या में एनिमल राइट एक्टिविस्ट इंडिया गेट के सामने जमा हुए और इस आदेश का विरोध करने लगे। इनका कहना है कि आखिर कुत्तों की क्या गलती है कि उन्हें सड़क से उठाया जा रहा है। और कुत्तों ने आपका क्या बिगाड़ा? अगर एक कुत्ता काटता है तो उसको हटाइए, 50 कुत्तों को उसका क्यों हर्जाना भुगतना पड़ेगा? एक आदमी रेप करता है तो पूरी कम्युनिटी को अंदर थोड़ी डालते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमने बहुत मांग करी थी कि हमारी साइड भी सुन लीजिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमें तुम्हारी सुननी ही नहीं है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद दिल्ली सरकार ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस समस्या से लोग लंबे समय से परेशान हैं और सर्वोच्च अदालत के आदेश को सिलसिलेवार तरीके से लागू किया जाएगा। दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय पे परेशान है
हमारी सरकार बनने के बाद से इन विषयों पे चर्चा करते हुए इसके समाधानों पे वर्कआउट कर ही रहे थे। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने के निर्देश दिए। 15 अगस्त से पहले देश भर में हर घर तिरंगा की धूम है। राजधानी दिल्ली में भी सांसद और केंद्रीय मंत्री तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक निकाली गई बाइक रैली को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दिन प्रतिदिन हमारा प्यार, हमारा जोश, हमारी उमंग इस स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर बढ़ती जा रही है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस राष्ट्रीय उत्सव को हर घर का उत्सव बना दिया।